दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ धन और शक्ति इंसान को सम्मान दिला सकती है, तो आप गलत हैं। सच्ची शक्ति आपके शब्दों में, आपकी वाणी में छिपी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि कैसे शब्द किसी को घायल कर सकते हैं और कैसे वही शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। एक बार एक युवा लड़का बहुत परेशान होकर एक बुद्धिमान भिक्षु के पास गया। लड़का बोला, हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं। मेरे पास धन है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे मन में हमेशा दुख है। मेरी बातें कोई गंभीरता से नहीं लेता। मेरे मित्र मेरी सलाह का मजाक उड़ाते हैं और परिवार में भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों ये सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक कौवा और एक मोर कैसे बोलते हैं? लड़का हंसा, कैसे महात्मा? भिक्षु बोले, कौवा हमेशा अनियंत्रित बोलता है, उसकी आवाज बहुत होती है, पर कोई उसे पसंद नहीं करता। लेकिन मोर, वो अपनी मधुर आवाज सही समय पर निकालता है। जब बारिश आने वाली होती है तब मोर गाता है, सभी को उसका संगीत प्रिय लगता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम सही समय और सही शब्द चुनकर बोलो तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अगर तुम अनियंत्रित बोलते रहो, जहां पर तुम्हारे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर भी तुम बोलते रहोगे, तो कौवे की तरह लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। महात्मा कहते हैं, शब्द दो तरह के होते हैं, निर्माण करने वाले और विनाश करने वाले। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है, वो दूसरों के दिल में सम्मान और विश्वास पैदा करता है। और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, वो केवल अपमान और परेशानी बढ़ाता है। इसलिए बेटा, अपने शब्दों को हथियार की तरह समझो। इन शब्दों से कभी किसी को चोट भी पहुंच सकती है और कई बार यही शब्द किसी को बचाने और प्रेरित करने के काम में भी लिए जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कुछ परिस्थितियां बताऊंगा जहां चुप रहना सबसे बड़ा फायदा देता है। 1. जब जानकारी ना हो। दोस्तों, अगर किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो तो व्यर्थ बोलने से बेहतर है बस ध्यान से सुनो। सुनना भी एक कला है। 2. भोजन करते समय। खाना खाते समय मौन रहो। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु भी हमेशा शांत भाव से खाते थे। ऐसा खाने से शरीर में ऊर्जा पहुंचती है, मन शांत रहता है। 3. गुस्से में। चाणक्य कहते हैं, गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। अगर गुस्सा आए तो दौड़ो, व्यायाम करो या कोई शारीरिक काम करो। शरीर थकेगा, मन शांत होगा। कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जो गुस्सा शांत होने के बाद हमें महसूस होता है कि ये हमने क्यों बोल दिया। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। 4 लोगों की चर्चा में। दोस्तों, अगर 4 लोग बैठकर बात कर रहे हों तो बीच में मत टोको। पहले एक व्यक्ति बोले, बाकी सुने। यही सम्मान और समझ बढ़ाता है। 5. माता पिता या बुजुर्गों के प्रति सम्मान। दोस्तों, अगर माता पिता गुस्सा दिखाएं तो विरोध मत करो। चुप रहना ही सबसे बड़ा सम्मान है। चाणक्य कहते हैं, बेटा, अपने शब्दों में प्रेम, सम्मान और सोच जोड़ो। जब भी बोलो पूरे होश में, पूरे आनंद और प्रेम के साथ बोलो। शब्दों का सही इस्तेमाल दूसरों के दिल को ठंडक देता है और तुम्हें सम्मान दिलाता है। जैसे जहर को दवा में बदलना कला है, वैसे ही गलत शब्दों को सही तरीके से बोलना और मौन का महत्व समझना भी कला है। युवा लड़का भिक्षु की बातें सुनकर नतमस्तक हो गया और अपने घर लौट गया, मन में एक नई समझ और नई ऊर्जा के साथ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शब्द हथियार हैं, सोच समझकर बोलो। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सुनना भी कला है, और यकीन मानिए, सुनने की यह कला सबके अंदर नहीं होती है। मौन रहकर सम्मान बनता है। गुस्से को नियंत्रित करो, अपने मन को शांत रखो। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शब्द और मौन, इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी चाणक्य की नीतियों के अनुसार सफल और सम्मानित बने, तो अभी चाणक्य दर्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज की कहानी में आपको सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी लगी। याद रखो, जो व्यक्ति अपने शब्दों और अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो न केवल सम्मान पाता है, बल्कि अपने जीवन में हर संकट को अवसर में बदल लेता है।